नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विवाद जो हो रहा है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इनके बीच में और योगी सरकार के बीच में एक टकराव जो हो रहा है और दिन ब दिन उस टकराव का हम देखते हैं कि रूप बदलता जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। इस बीच उनका बयान आया है शंकराचार्य जी का कि वो जहां पर बैठे हैं वहां पर ही बैठे रहेंगे जब तक उनको त्रिवेणी संगम में जाने की अनुमति नहीं मिलती और स्नान करने की अनुमति नहीं मिलती। वैसे देखा जाए सर तो हमारे फिलॉसफी में कहा जाता है कि अहंकार आपका सबका सबका जो है बड़ा दुश्मन होता है। तो कहीं सर ये अहंकार की लड़ाई तो नहीं हो गई? तो आइए आज हम आमंत्रित करते हैं हमारे विशेष अतिथि राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र कुमार सर को। धन्यवाद वर्षा जी आपका और आपके दर्शकों का। तो सर ये अहंकार की लड़ाई तो नहीं हो गई कि अब शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद जी है, वो अड़े हैं अपनी जिद पर और इधर सरकार कह रही है कि अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो पालकी में बैठ के जाना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि माघ मेले में स्नान के लिए किसी की अनुमति की वैसे तो आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, वो तो है। आपको विशेष सुविधा चाहिए तो आपको अनुमति लेनी पड़ती है। अब श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी की बात करें तो खैर वो कहाँ उनका कर्मयोग और वर्तमान में उस कर्मयोग से किसी की तुलना भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि फिर भी चलिए श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो आपने बताया भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा, हम्म। भक्त के 36 लक्षण बताए। अच्छा। यस। सन्यासी तो भक्त से एक अगर हम माने अपनी दुनियावी व्याख्या अगर हम ले लें तो भी भक्त जो रहता है वो संसारी रहता है। ज्यादातर भक्त संसारी होते हैं। वैसे ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि भक्त जो है वो संसारी ही होगा। सन्यासी भी भक्त ही होते हैं। परंतु जब संसार छूटता है तो भक्त के लिए कोई और बंदी नहीं होती, कोई बेड़ियां नहीं होती। संसार की रिश्तों की, इन सब चीजों की कोई बेड़ियां नहीं होती। तो उनकी और भक्त की तुलना करें संसारी भक्त की, तो सन्यासी स्वाभाविक रूप से थोड़े एक स्टेप ऊपर आएंगे और कुछ ज्यादा स्टेप भी ऊपर होते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए उन्होंने संसार को त्यागा है। धर्म को बचाने के लिए, संस्कार को बचाने के लिए उन्होंने संसार का त्याग किया। अब राइट। ऐसे भक्त के जो लक्षण बताए भगवान ने, तो हम्म। उसमें एक लक्षण कहा है, निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी। इसमें दो गुण हमें लेने चाहिए। एक तो निर्मम होना चाहिए। तो आपने जो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं, फिर भी अगर आपको धर्म बचाना है तो आपको उन सुविधाओं के प्रति निर्मम होकर त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप धर्म के रक्षक, आप यस। सुविधाओं के रक्षक नहीं है। धर्म कभी भी सुविधाओं का बंदी नहीं रहा। बिल्कुल। तो आपको वहां पर निर्मम होना रहेगा। सुविधाओं को क्या, आप जब आपने सन्यास ग्रहण किया है, आपने सारी सुविधाएं जो भी संसारी को मिलती हैं, गृहस्थाश्रम में जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, उन सबको आपने त्याग कर दिया। आपने त्याग क्यों किया है? क्योंकि आप धर्म की शरण में, आपने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए वेदों उपनिषदों में दी गई जो शिक्षा है, बोध है, उसको समाज में धर्म के लोगों के बीच में पुनस्थापित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए आपने संसार का त्याग, संन्यास्त धारण किया है। तो स्वाभाविक रूप से एक संसारी आपसे क्या अपेक्षा करेगा? आपसे अपेक्षा ये करेगा कि आप सुविधाओं के साथ चलना चाहते हैं, या आपसे ये अपेक्षा करेगा कि आप सुविधाओं को ये चुटकियों में लात मार सकते हैं। बिल्कुल। संसारी आपसे अपेक्षा ये करेगा कि आप सुविधाओं को लात मार सकते हैं।
तो निर्मम जब भगवान कहते हैं तो इस प्रकार से निर्मम होना है कि जो भी इस धर्म को बचाने के लिए जो भी असुविधाएं, जो भी समस्याएं आपके सामने आती हैं, उसके प्रति आपको निर्मम होना। आप जी, सुविधाओं के प्रति ममत्व नहीं रख सकते। यस, निर्मम होना चाहिए, भक्त का एक लक्षण है। दूसरा लक्षण जो बताया, निरहंकार होना चाहिए आप अहंकार से रहित हैं। अहंकार उन्हीं के साथ चलता है जो संसार के मोह मद ये जो षड रिपु बताए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनसे जो ग्रसित होते हैं उनके साथ ये चलता है। आप तो इनमें से कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तभी आती है जब आप संसार में हैं, आप जी, सन्यासी हैं। तो अहंकार जो है, किसी के प्रति आप इस प्रकार से अ, दुर्भावना युक्त शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आप जिस पद पर आसीन हैं, उस पद का कहीं न कहीं आपको एक बिंदु मात्र भी, सुई की नोक जितना भी कहीं पर भी आप में अहंकार तो आ नहीं गया है क्या? ये जी, सोचना। सन्यासी के पास से जो अपेक्षा है करीब कम से कम वो निरहंकारी होना चाहिए। उनके पास न देने के लिए कुछ है, न लेने के लिए कुछ है। सब छोड़ के ही तो निकले आप। यस, राइट, सम दुःख सुख क्षमी। आप सुख और दुःख में सम होने चाहिए। यस, आपके सामने दुःख और सुख है क्या? क्योंकि दुःख और सुख केवल और केवल अगर मुझे अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो वो दुःख है। अनुकूल स्थिति है तो सुख है। अब आप तो अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से ऊपर जा चुके हैं, तो आपके लिए कोई ना अनुकूल स्थिति होती है, ना प्रतिकूल स्थिति है। आपके लिए जो भी है स्थिति, वो केवल और केवल भगवान के पास जाने के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, समाज में धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए आपने जो सब कुछ छोड़ा है, उसके प्रति आप समर्पित हैं, तो आपके लिए तो कोई सुख और दुःख की कोई होती ही नहीं है बात। राइट, तो आपके लिए तो सम होना चाहिए। तो आपको ऐसा सुख क्यों चाहिए कि मैं पालकी में ही जाऊँगा? यस, इस सुख की अपेक्षा क्यों है आपको? राइट, 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 निर्ममो निरहंकार सुख दुःख समक्षमी। क्षमा होनी चाहिए आपके पास। अब क्षमा याचना आपके पास कोई आता है तो आप क्षमा कर देते हो। ये सन्यासी का एक सहज धर्म बन जाता है। यस, परंतु आपके पास तो दिखता है जिस प्रकार से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का जिस प्रकार से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, वहां पर इनका जो इनकी जो प्रतिक्रिया है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों, उसमें कहीं पर भी क्षमा भावना तो दिख ही नहीं रही है। हुँ, मोक्ष प्राप्त कब होता है? जब आप छोड़ते हैं, आप मुक्त होते हैं। आप तो पकड़ कर बैठने की बात कर रहे हैं। हम संसारियों को क्या सिखा रहे हैं? यस, आप संसारियों को हमें ये सिखा रहे हैं कि आपको जो भी आपने अगर कोई चीज पकड़ आपका जो अहंकार है, आपको अगर पद मिल गया है तो उस पद का अहंकार रखिए। अब हमें ये सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास संपत्ति है, आप संपन्न हैं, तो आप अहंकार रखिए। अब हमें ये सिखा रहे हैं कि अगर आप शिक्षक हैं और आपके बहुत सारे शिक्षार्थी हैं और वो शिक्षार्थी आप अगर कहें तो कुएं में भी कूद जाने के लिए तैयार हैं, तो आप ऐसे शिक्षार्थियों का अहंकार रखें। यस आपको सर, तो क्षमा कर देना चाहिए। ये जो राइट, ये मैं अगर 36 गिनाने जाऊंगा तो शायद एकाध दिखेगा, परंतु बाकी के तो दिखेंगे नहीं। राइट, 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 वेद यस, उपनिषदों का जो सार है वो गीता है। गीता स्वयं भगवान ने कही है। वहां पर ये गुण कहे हैं। ये 4 गुण मैंने बता दिए केवल 36 में से। दिख यस, नहीं रहे। जब अगर हम श्रीमद आद्य शंकराचार्य की बात करते हैं, उनका उनका जो बड़प्पन है, हुँ, वो जो विराटत्व है, उस विराटत्व के सामने अगर आज की ये जो सन्यासी हैं उनको रखना, इनकी तुलना करना बिल्कुल ही मैं तो मानता ही नहीं कि की जा सकती।
यस। सर ये बात लेके मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। संत ज्ञानेश्वर के काल में संत ज्ञानेश्वर जो पूना के पास आळंदी में रहते थे, तो उनको मिलने के लिए गुरु चांगदेव करके है, वो गए थे। हुँ, और उनको भी सर अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हो गया था, तो वो शेर के ऊपर गए थे बैठ के। तो जब ये बात पता चली ज्ञानेश्वर महाराज को कि सांगदेव महाराज आ रहे हैं और वो भी शेर के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। और वो अपने भाई-बहन के साथ एक दीवार के ऊपर बैठे थे। तो उनका स्वागत करने के लिए वो दीवार जो है वो चल पड़ी, उसके ऊपर बैठे हुए। और जब ये गुरु चांगदेव जी ने देखा कि मैं तो जीवित शेर के ऊपर बैठ के आ रहा हूँ, ये तो दीवार के ऊपर बैठ के आ गए मेरा स्वागत करने के लिए। तो ये देखकर उनका जो अहंकार था, वो चला गया और उन्होंने फिर संत ज्ञानेश्वर से क्षमा माँगी, ऐसा एक वाकया का वर्णन आता है सब जब ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में पढ़ते हैं। तो मुझे इसलिए याद आ गया कि सेम है कि ये रथ पर बैठ के जाना चाहते हैं और जो कानून व्यवस्था का जो एक भाग होता है किसी भी सरकार का, तो वो अपने आप में एक चैलेंज है सर, इतने बड़े भीड़ को कंट्रोल करना, क्योंकि महाकुंभ मेले में देखा हमने किस तरह से स्टैम्पेड हुआ था और काफ़ी सारे लोग मर गए थे सर। तो ये भी सर ये भूल गए जिनके नाम के अंदर ही मुक्तेश्वर है मतलब तो ये भूल गए ऐसा लगता है। देखिए मैं आपको श्रीमद् आद्य शंकराचार्य की बात बताऊँ। यस, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य की आयु केवल 32 वर्ष थी। यस सर, वो भारत के एकदम दक्षिण छोर पर आज का जो तमिलनाडु है, वहाँ पर कालरी में उनका जन्म हुआ। जन्म हुआ था, यस। वहाँ से वो निकले, संन्यास ग्रहण किया और पूरे भारत का इस 32 वर्षों में 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार परिभ्रमण किया। बिल्कुल। चल के किया था ये, पालकी में बैठकर नहीं किया। कहीं पर भी आग्रह नहीं रखा कि मैं पालकी में जाऊँगा। स्थिति क्या थी उस समय की? करीब-करीब पूरे भारत में आत्यंतिक अहिंसावादी, आत्यंतिक संन्यस्तवादी कि आपको सन्यासी ही बनना है। जबकि भारत की संन्यास परंपरा है, वो कहाँ आती है उसकी एक व्यवस्था है पूरी। 4 आश्रम जो बनाए हैं उसमें अंत में आता है तो ये सारी बातों के सामने जब भारत में सनातन वेद उपनिषदों की जो विचारधारा थी, वो कहीं न कहीं क्षीण होती जा रही। हुँ, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की आयु में 2 बार भारत भ्रमण करके ये जो वेद उपनिषदों को मान्य नहीं है, ऐसी आत्यंतिक अहिंसावादिता और आत्यंतिक संन्यस्तवादिता की जो विचारधारा चल पड़ी थी, उसको भारत से बाहर खदेड़ दिया। राइट। और ये वो शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने ये 4 पीठों की इस कारण से स्थापना की थी कि आने वाले समय में भारत में इस प्रकार से वेद उपनिषद की विचारधाराओं के विपरीत कोई विचारधारा ना आए और अगर ऐसी विचारधारा आती है तो ये शंकराचार्य जो ये 4 पीठ पर बैठेंगे वो उनका प्रतिरोध करेंगे। बिल्कुल। मुझे याद नहीं है 1981 में तमिलनाडु का पूरा मीनाक्षीपुरम गांव पूरा का पूरा गांव इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। आज देखिए इतने सारे हिंदुओं को हिंदुत्व से भ्रष्ट किया जा रहा है, उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, धर्मांतरित किया जा रहा है। मुझे याद नहीं कि कहीं से स्वामी जी कभी बोले भी हो। मुझे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ये बात बहुत 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 पसंद है कि वो गौ भक्ति के लिए और गौवध के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं ना, उनको अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम। परंतु गौ बचाएगा कौन? जब हिंदू रहेगा तब गौ बचेगी। यस, अहंकार से हिंदू कभी नहीं बच पाएगा। अब देखिए आज हिंदुओं में जो बंटवारे किए जा रहे हैं, जातियों में उनको तोड़ा जा रहा है, क्या कभी ये बाहर आएंगे इस प्रकार से कि नहीं, आज से मैं अन्न जल का त्याग कर रहा हूं, जब तक हिंदू अपनी जातिवादिता तोड़ेंगे नहीं और अपने बीच के अंदर जो भेद है उसको मिटाएंगे नहीं, मैं अपना अन्न और जल का त्याग कर रहा हूं। आवश्यकता ये है, बिल्कुल। आवश्यकता ये नहीं है कि मैं पालकी में ही जाऊंगा।
चल के जा सकते हैं। 32 वर्ष की आयु में ये 50 मीटर का ही शायद मामला है। यस सर। दूसरी श्रीमद् बात आद्य सर ये है। शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में पूरा भारत 2 हाँ बार जी। भ्रमण चलकर कर चुके हैं, पदयात्रा करके। 50 मीटर आप नहीं चल सकते, हम आपसे क्या सीखें? स्वामी अविमुक्तेश्वरान जी, हम आपसे सीखें तो क्या सीखें? हम राइट। ये सीखें कि हम अगर मुझे सुविधा जो मिलती है, उस सुविधा अगर मुझे किसी जगह पर अगर शासन नहीं देता है, तो मैं उसके साथ लड़ जाऊँ? हुँ। या मैं ये करूँ कि मेरा जो संस्कार है, मेरी जो परंपरा है, उससे मैं अलग हटके भी क्योंकि मुझे मेरे धर्म की रक्षा करनी है, तो मैं उससे थोड़ा-सा हटके भी जा सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। ये सीखे हम कि मैं पकड़ के बैठूँगा, मुझे ये चाहिए ही, ये हम आपसे सीखें। यस। श्रीमद् उसके बाद शंकराचार्य जी की जो ये 4 पीठें हैं, ये हिंदुओं की श्रेष्ठ पीठ है, हुँ, सर्वोच्च पद है। परंतु बिल्कुल। ये हिंदुओं का है, हिंदू ही नहीं रहेगा तो ये सर्वोच्च पद किस काम के लिए आएगा? यस। सर दूसरी बात ये है सर जो बहुत मतलब दिल को कहीं न कहीं वो बात दर्द कर जाती है। कंपैरिज़न हुआ है औरंगज़ेब और योगी जी के बीच में। उन्होंने कहा कि वो औरंगज़ेब जैसे है क्योंकि हमने पढ़ा था बचपन में कि औरंगज़ेब मंदिर-वंदिर तोड़ता था, ये भी यही कर रहे हैं। तो सर औरंगज़ेब ने क्या-क्या नहीं किया, ये उनको मालूम नहीं है सर? कितने लाखों हिंदुओं की हत्या हो गई। उन्होंने औरंगज़ेब ने खुद अपने भाई-बहन को मारा है, अपने बाप को कैद में डाल दिया था। साथ में सर जो स्त्रियों के साथ व्यवहार था, सर ये भी भूल गए। देखिए, ये तो ये भी भूल गए हैं कि मैं इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ, अखिलेश जी ने इन पर डंडे बरसाए थे। हाँ, तो यस, ये तो बिल्कुल नज़दीकी भूतकाल है ये तो। औरंगज़ेब तो काफ़ी पीछे हो गया, बहुत पीछे चला गया। ये तो करीब 10-15 वर्ष पूर्व की बात है, 15-20 वर्ष पूर्व की ही तो बात है। अगर ये मैं भूल सकता हूँ, ये मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, तो औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर, हिंदू महिलाओं पर, हिंदू मंदिरों पर क्या अत्याचार किए हैं, कितने मंदिर ध्वस्त किए हैं, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किए। अरे दारा शिकोह का सर कलम करके अपने बाप को भेंट किया और उसका दर्द जो था वो पूरे शहर में घुमवाया। उस औरंगजेब की तुलना हुँ, आप उस महापुरुष से करना चाहते हैं जो आज पूरे भारत में हिंदुओं के लिए एक आस्था का स्थान बने हुए, आशा का स्थान बने हैं वो। हिंदुओं की आशा आज योगी आदित्यनाथ जी पर टिकी है। यस, इसलिए भी है कि भगवान का जो अवतार होने वाला है वो संभल में होने वाला है। यस, वहां राइट, पर भगवान कल की जब अवतार लेंगे तो उनकी स्वच्छता आवश्यक थी। क्षमा चाहता हूं शंकराचार्य जी, परंतु आपने कभी ये नहीं बोला कि ये संभल को मुक्त करा दीजिए। हमारे भगवान वहां पर अवतार लेने वाले हैं। हुँ, आपने ये नहीं कहा कभी। आप 370 को पुनः करने की बात कर रहे हो। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो कैसे रही है। कैसे हो सकता है? औरंगजेब के साथ आज के किसी भी मुसलमान की तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, उसके बाप की भी तुलना नहीं की जा सकती। औरंगजेब के पिता जो थे उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। इतना धर्मांध, इतना अत्याचारी ये राजा भारत में हुआ है। ये वही आप औरंगज़ेब है उन जिसने काशी का मंदिर तोड़ा था, वो वही औरंगज़ेब है बिल्कुल, जिसने कितनी हमारी आस्थाओं को उसने ठेस पहुँचाई। वो वही औरंगज़ेब है शायद जो कैलाश टेम्पल है उसको तोड़ा। मतलब कितने हज़ारों, लाखों मंदिरों को उसने नुकसान पहुँचाया होगा, जिसका कोई दर्ज भी नहीं है इतिहास में। लेकिन ये बोलना सर शायद ये हमारे लिए सबके लिए बहुत ये आहत भरी बात है। कम से कम ये शंकराचार्य के पद पर आसीन महापुरुष से इस प्रकार के वक्तव्यों की अपेक्षा भारत का हिंदू समाज नहीं करता। बिल्कुल सर और इसीलिए सर योगी जी ने बोला है एक उन्होंने भी बयान का वो जो रिप्लाई दिया है कि
सनातन को कमज़ोर करने वाले कुछ कालनेमी है और ये भी कहा है कि जो संत होते हैं उनका एक ही धर्म होता है धर्म की रक्षा करना वगैरह-वगैरह। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है और वो एग्ज़ाम्पल दिया है योगी जी ने रामायण से कि एक मायावी राक्षस था कालनेमी शायद जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उनको भ्रमित करने का काम किया था, उनको रोकने का काम किया था, लेकिन हनुमान जी ने पहचान लिया और उसे खत्म किया। तो योगी जी ने भी रिप्लाई दिया है सर इस स्टेटमेंट का और वो देखिए भी भरी वैसे सभा तो में दिया। अगर हम देखें तो योगी जी तो सन्यासी राजनीतिक हैं। यस। तो राजनीति में वो सारी अपेक्षाएँ हम नहीं कर सकते जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से कर सकते हैं। और ये हिंदू का अधिकार है कि उनसे ये अपेक्षा करें। हुँ, हुँ। योगी जी से हिंदू का ये अधिकार है कि आप अगर हिंदुत्व पर अगर कोई खतरा आता है, राजनीतिक खतरा, तो उसकी प्रतिक्रिया में राजनीतिक जो जिस प्रकार से होती है, उस प्रकार से प्रतिक्रिया दें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जिस अखिलेश यादव ने उन पर डंडे बरसाए थे, उनके राज में उन पर लाठियां चली, उनके लिए अगर अखिलेश जी कह सकते हैं, तो मैं मानता हूं योगी जी ने जो प्रत्युत्तर दिया है, राजनीतिक तौर पर इस प्रकार के प्रत्युत्तर स्वाभाविक आने चाहिए थे और ये देने भी चाहिए। राइट। 500 वर्ष के पश्चात भगवान श्री राम मंदिर शांतिपूर्ण रीत से, हुँ, आपको याद है कुछ लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, कहीं पर भी कंकर तक नहीं गिरी और भगवान श्री राम मंदिर पुनस्थापित हो। भगवान श्री रामलला आज भव्य दिव्य स्वरूप में अयोध्या में विराजमान है। राइट, यस। तो ये जो बातें हैं, ये कम से कम कश्मीर में सूर्य मंदिर है, कम से कम वो टूटा हुआ है। मेरा एक छोटा सा हिंदू हूं मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से ये प्रार्थना करता हूं, शंकराचार्य जी कृपया मार्तंड मंदिर है हमारा जम्मू कश्मीर में, उसे पुनर्स्थापित कराइए, पुनरुद्धार कराइए। आप अगर योगी जी को औरंगजेब के साथ उनकी तुलना करते हैं, तो कृपया आप उस सूर्य मंदिर को एक बार उसका पुनरुद्धार कराइए, पुनर्स्थापित कराइए। राइट। वहां पर जो हिंदू पंडित ऋषि कश्यप की भूमि है कश्मीर हमारा, वहां से ऋषि कश्यप के वंशज आज खदेड़े जा चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, एक छोटा सा हिंदू हूं, मैं इस पूरे जो हिंदू सिंधु है, पूरा सिंधु, उस सिंधु का मैं एक बिंदु हूं और ये बिंदु मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो कश्यप ऋषि के जो वंशज थे, उन्हें कश्मीर में पुनर्स्थापित कराइए प्लीज। यस। अगर आप अ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहते हैं, आप अगर हिंदू पुनरुद्धारक हैं शंकराचार्य जी, तो कृपया कश्मीर में हिंदुओं को पुनर्स्थापित कराइए। उस मार्तंड मंदिर को, मां सरस्वती का मंदिर है वहां पर, उसे पुनर्स्थापित कीजिए, उसका पुनरुद्धार कराइए। अगर आप नहीं करा सकते तो प्लीज पूरे भारत और पूरे विश्व के हिंदुओं की जिन पर आस्था है, जिन पर आशा है, ऐसे एक नेता पर लांछन लगाने का प्रयास न करें, कृपया न करें। आपसे ये अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी ने अपने कर्मयोग से जिस हिंदू को पुनर्स्थापित किया था, जिस हिंदू वेद उपनिषदों को श्रुति स्मृति वेद उपनिषद की विचारधारा को पुनर्स्थापित किया था इस भारतवर्ष में, उस उन श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी ने जिस पीठ की स्थापना किया, उस पीठ पर विराजमान है। आप यस। हमारे श्रद्धा स्थान है। आप राइट। कृपया ये न करें, कृपया न करें।
ये सर, और यही अपेक्षा सर हम सर्वसामान्य हिंदू रखते हैं, जो आपने कहा, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा है अपने वक्तव्य में कि संत, योगी और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, और बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी बात आपने कही। हमें आशा है कि हमारी जो जनता है, हमारे जो प्रेक्षक है, वो ये बात ज़रूर बाकी सब लोगों तक पहुँचाएँगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। धन्यवाद वर्षा जी, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। यस।